तो चलिए स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के पहले टेस्ट का सोल्यूशन जो 10th में 2020 में मैंने ऑर्गेनाइज किया कराया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया है हाइपोटेन्यूज। मैं डायरेक्ट सोल्यूशन ही बिगिन करता हूं आज की क्लास में। आपने टेस्ट अपीयर कर लिया है, लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आप चाहें तो पहले टेस्ट अपीयर कर लें फिर ये सोल्यूशन देखें। एक ट्री है जिसकी हाइट आपको 5 मीटर गिवन है और साथ ही साथ एंगल ऑफ एलिवेशन आपको 45 डिग्री दिया गया है और डायरेक्ट आपको हाइपोटेन्यूज पूछा गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि एलिवेशन क्या होता है। तो सीधी सी बात है, पहले तो आप एक ट्री बना लें। तो सपोज दिस इज द ट्री दैट यू हैव, ये हम ट्री मान लेते हैं। ऑब्वियसली ये ग्राउंड पे होगा तो ये ग्राउंड आप एक बना लें, ठीक है। सीधी लाइन बना लें। यदि लाइन थोड़ा सा आपको टेढ़ी लगती है तो आप उसको सीधी ही कंसिडर करें, ठीक। तो यहाँ पे हमने ग्राउंड में एक रेफरेंस लाइन बना लिया, ठीक है। सीधी लाइन है, यही माने आप। यहाँ पे सपोज एक पॉइंट है, इस पॉइंट से हमने क्या किया, इस ट्री के टिप को देखा, यानी आप ये समझ लो कि इसके टॉप को देखा, ठीक है, अपेक्स को देखा। और ऐसा करते हुए जो एंगल आप बनाते हो, इस पर्टिकुलर जगह पे आप हो जिसे आप ऑब्जर्वर बोलोगे, ठीक है। ये आप ऑब्जर्वर हो, ठीक। और जिस चीज को आप देख रहे हो दिस इज द ऑब्जर्वर, और जिस चीज को आप देख रहे हो दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। इस पर डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब यदि ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट को आप ज्वाइन कर दोगे तो जिस लाइन की मदद से आप ज्वाइन करते हो उसको लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। तो दिस इज द लाइन ऑफ साइट दैट वी हैव। और लाइन ऑफ साइट का जो एंगल बनता है किसके साथ, किसके साथ, लाइन ऑफ साइट का हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। तो इतना क्लियर करिए, ठीक, इतना क्लियर करिए। तो लाइन ऑफ साइट का हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनता है वही कहलाता है एलिवेशन। और यहां पे ये एलिवेशन दिया है 45 डिग्री, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा अब तक, ठीक। अब हाइपोटेन्यूज पूछा है और साथ ही साथ ट्री की हाइट दी थी 5 मीटर। तो हम लोग क्या अप्रोच लगाएं, ये सीधी सी बात है, थीटा मान लो इसको। तो एंगल के रिस्पेक्ट में अपोजिट कहलाएगा 5 और अपोजिट ही कहलाता है परपेंडिकुलर। इतना तो क्लियर है। और यहां पे ये 90 डिग्री कंसीडर करना ही पड़ेगा क्योंकि अब पेड़ की बात कर रहे हो, ट्री की बात कर रहे हो, तो ट्री तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर मान के चलेंगे हम, उसको वर्टिकल मान के चलेंगे हम। तो 90 डिग्री के अपोजिट आपको हाइपोटेन्यूज पता चल जाएगा। और आपसे पूछा क्या है, हाइपोटेन्यूज ही पूछा है। अब यहां पे P और H की बात हो गई और हम सब जानते हैं कि P बाय H होता है साइन थीटा, B बाय H होता है कॉस थीटा और P बाय B होता है टेन थीटा। और इनके रेसिप्रोकल को भी रिस्पेक्टिवली हम कॉस एक्स सेक और कॉट के फॉर्म में याद रखते हैं, जिसको हमने डिटेल से पढ़ा है चैप्टर 8 में। तो चलिए साइन थीटा का कॉन्सेप्ट हम लगा दें। साइन थीटा में डायरेक्ट लगाता हूं साइन 45 डिग्री। और क्या जानते हो भाई साइन 45 डिग्री के बारे में आप, P बाय H, ठीक है। पहले तो मैं लिख देता हूं फिर नेक्स्ट स्टेप में मैं वैल्यू रख दूंगा। साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, वैल्यू रख दीजिए आप। इसके बाद P का मतलब 5 मीटर, H हमें निकालना है, चलो इसी को हम निकालना चाह रहे हैं। आप चाहो तो यहां वैल्यू, इसको नेम दे सकते हो ट्राइंगल को ABC, और आपको AC निकालना है एक्चुअल में। तो आप चाहो तो H की जगह रख दो AC, ठीक है। तो AC यदि आपको निकालना है हाइपोटेन्यूज तो क्या किया जाए, AC इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू √2, 5 मल्टीप्लाइड विद √2। अब कई बार √2 की वैल्यू हमें यूज करने को बोला जाता है। क्या यूज करने को बोला जाता है, वैसे तो 1.414 होती है, पर सपोज मैंने इस क्वेश्चन में 1.4 यूज करने को बोला है। तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड विद 1.4, 14 5 जा 70 होता है, लेकिन 1.4 है तो 7.0 आएगा। तो 7 मीटर इज योर आंसर। तो इस क्वेश्चन में हाइपोटेन्यूज क्या निकल के आ गया, 7 मीटर। तो 7 मीटर आप यहाँ पे आंसर ध्यान रखें। और शायद आपने इसको सही किया होगा, इजी क्वेश्चन था, बेसिक कॉन्सेप्ट लगा है। हाँ, लेकिन यहाँ पे एलिवेशन का कॉन्सेप्ट याद रखें कि लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। एट अ पॉइंट 21 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ बिल्डिंग, यू आर गिवन विद अ बिल्डिंग। आपके पास एक बिल्डिंग है और ऑब्वियसली ये बिल्डिंग एक ग्राउंड में होगी। तो ये ग्राउंड मान लो और इस ग्राउंड में ये बिल्डिंग मान लेते हैं हम, ठीक है। सिंपल बिल्डिंग आप समझ लें। इस बिल्डिंग के बारे में एक चीज तो ये गिवन है कि इस बिल्डिंग से 21 मीटर अवे, तो 21 मीटर अवे, चलो इस सेंटर पॉइंट से हम कंसीडर करते हैं। तो 21 मीटर अवे ये हमने ले लिया 21 मीटर। और सपोज दिस इज द पॉइंट वी हैव कंसीडर्ड, यहां से, ठीक, 21 मीटर अवे हम यहां पे आ गए। अब क्या करना है, इस पॉइंट को चलो A नाम दे देते हैं, इसे B नाम दे देते हैं और इसके टिप को या टॉप पॉइंट को C नाम दे देते हैं। अब हमने इसके टॉप को देखा,
ठीक है, बिल्डिंग के टॉप को देखा, कहां से, बिल्डिंग के फुट से, यानी इस जगह से 21 मीटर अवे, यानी इस जगह पे आकर किसे देखा, टॉप को देखा, यानी पॉइंट सी तक पहुंच जाओ आप। ठीक, ये पहुंच गए, सीधी लाइन ही मान के चलना है आपको। ऐसा करते हुए जब आपने देखा इस बिल्डिंग के टॉप को, तो आपको एलिवेशन, एलिवेशन यानी इस पॉइंट को आप बोलोगे ऑब्जेक्ट, ये आपका है ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को मिलाया तो ये मिल गया लाइन ऑफ साइट, और लाइन ऑफ साइट मिलने के बाद अब बहुत आसान हो जाएगा। लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल आपको 30 डिग्री गिवन है, और आपसे पूछा गया है कि इसकी हाइट क्या होगी, मान लेते हैं h है, यानी आपको परपेंडिकुलर पता लगाना है, और आपको बेस ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो P और B के बीच का रेशियो हमें याद होता है tan थीटा। tan थीटा एक्चुअल में होता ही है P/B। ठीक है, ये आपको याद होगा। अब यहां पे हम क्या लगा रहे हैं ये बताओ आप, tan 30 डिग्री लगा रहे हैं। ठीक है, tan 30 डिग्री। अब P की जगह मैं क्या रख दूं, P तो मुझे निकालना है, H रख देता हूं, B की जगह मुझे 21 मिला हुआ है। ठीक, क्वेश्चन में। ठीक है, इज इट क्लियर। tan 30 डिग्री क्या है बच्चों, tan 30 डिग्री है 1/√3, जो कि हमें याद होना चाहिए, और h/21। ठीक, अब अगला स्टेप ध्यान से देखें, तो 21 के साथ 1/√3 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा भाई, मैं इस 21 को भेज दूंगा 1 के साथ। ठीक, और h बचेगा सिर्फ ये मेरे पास, तो मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूं, h इज इक्वल टू, अब मैंने 21/√3 इसको लिखा, मैंने फ्लिप किया है सिंपली, h को इस साइड ला दिया है और बाकी इसको इस साइड ला दिया है। इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए, यदि a इज इक्वल टू b है तो b इज इक्वल टू a भी होता है। बस ये अब ध्यान दो कि यहाँ पे मैंने रेशनलाइज किया है, ऊपर भी √3 का इंटू और नीचे भी √3 का इंटू। ये समझ में आ गया होगा स्टेप। इसके बाद क्या होगा देखें, ये 21 है, √3 की वैल्यू सपोज इस क्वेश्चन में दी है, नहीं दी होगी तो आप कैसा छोड़ के आओगे वो भी मैं इंडिकेट कर दूं पहले। यदि बाय द वे √3 की वैल्यू नहीं दी है तो ये √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, आप आंसर छोड़ के आओगे 7√3, यानी सिर्फ इतना आप छोड़ दोगे यूनिट के साथ 7√3 मीटर। दिस इज योर आंसर। लेकिन बाय द वे √3 की वैल्यू मैं बोल दूं, क्या बोल दूं कि यार आप 1.7 यूज कर लो। बाय द वे ऐसा मैं बोल दूं तो फिर आप यूज करो और आंसर पॉइंट में छोड़ना पड़ेगा आपको। तो h इज इक्वल टू आ जाएगा 7 टाइम्स 1.7। अब 17 7 याद है तो अच्छी बात है, नहीं आप कर लो। ठीक है, वैसे तो याद होना चाहिए। तो ये 11.9 मीटर आ जाएगा आपका हाइट, यानी बिल्डिंग की हाइट आपको पता चल गई 11 पॉइंट। तो ये हाइट जो पता करना था वो हमें 11.9 मीटर पता चल चुका है। समझ में आ गया होगा, इजी क्वेश्चन है, लेकिन बेसिक आपको साइन कॉस टेन इन सब का रेफरेंस पता होना चाहिए कि किन के रेशियो हैं। वो कॉसेक सेक कॉट जनरली यूज नहीं होते हैं, जनरली साइन कॉस टेन ही यूज होता है, ज्यादा तो टेन यूज होता है, कभी कभी हम साइन यूज कर लेते हैं। तो साइन और टेन का ही हम लोग बेसिकली मैक्सिमम टाइम यूज करेंगे, और मोस्ट ऑफ टाइम तो हम टेन ही यूज करेंगे रादर। चलिए थर्ड लेते हैं। यहां पे 10 मीटर अवे फुट ऑफ बिल्डिंग, सेम क्वेश्चन है, बस न्यूमेरिकल्स यानी नंबर्स चेंज किए गए हैं, ये समझ लो आप। ठीक है, अब ये बिल्डिंग है आपके पास, सीधा मान के चलो बेटा, मैं स्कोप चेंज नहीं कर रहा। ठीक है, कई बार ये स्ट्रेट नहीं बनता, आपको स्ट्रेट ही बनाना है, स्ट्रेट ही मानना है। ठीक, ये आपने यहां पे कंसीडर किया, और इस बिल्डिंग के टॉप को आप देख रहे हो एक पॉइंट से। सपोज दिस इज अ पॉइंट ए फ्रॉम वेयर यू आर ऑब्जर्विंग BC, you are observing the height BC, or rather you should say you are observing the top point C। ठीक है, ये आपने किया, ये बिल्डिंग है, ऑल ओके। तो ये कंडीशन यहां पे मेंशन है। अब हुआ क्या, आपको ये दिया हुआ है कि 10 मीटर अवे, यानी 10 मीटर फ्रॉम फुट ऑफ बिल्डिंग पॉइंट है जहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हो, यानी आप ऑब्जर्वर हो जो ए पे हो, और सी पॉइंट आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट। तो ये तो लाइन ऑफ साइट हो गया। तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच का ये जो एंगल है, ये हमें एलिवेशन पता है, और ये कितना पता है, पढ़ लो आप अच्छे से क्वेश्चन, 60 डिग्री पता है। ठीक, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री पता है। हाइट पूछा है, सिंपली आप tan थीटा लगाओ। तो यहां पे थीटा की जगह क्या है, tan 60 डिग्री, आप 60 डिग्री लगाओ, और आपको पता होता है tan थीटा परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पे हाइट ऑफ बिल्डिंग होगा, और बेस हमारे पास 10 दिया हुआ है। tan 60 डिग्री शायद आपको पता हो √3, और शायद तो नहीं लगाना चाहिए, मुझे पता ही होना चाहिए आपको,
क्योंकि इतना सारा काम आपने जो किया है 8th में, वो 8th चैप्टर में। ठीक है, ऑल राइट, मैं मान लेता हूं आपको पता है √3 इंटू 10 हो गया। और √3 की वैल्यू यदि नहीं पूछा गया है तो फिर तो आपका आंसर यही, मतलब √3 की वैल्यू नहीं गिवन है तब तो आपको आंसर इसी फॉर्म में छोड़ना है, लेकिन यूनिट मीटर जरूर लिखेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन बाद में √3 की वैल्यू दे दे। वैसे तो √3 की वैल्यू एग्जैक्ट होती है, एग्जैक्ट हम बोल ही नहीं सकते क्योंकि ये एक ऐसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग भी है। लेकिन फिर भी हम इसकी वैल्यू 1.732 3 डिजिट में, या फिर 1.7 सिंपली हम इसकी एज वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं, या गिवन होगा क्वेश्चन में। सपोज गिवन है तो हम लोग रख देते हैं 10 इंटू 1.7। आप चाहो तो h को इस साइड रख लो, ठीक है, ऐसे रख देते हैं। तो ये आपका आंसर आ गया 17 मीटर। तो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द हाइट ऑफ बिल्डिंग। सिंपली हमने हाइट ऑफ बिल्डिंग निकाल लिया। तो ये क्वेश्चन सिंपली मैंने सिर्फ इसलिए दिए हैं और इसलिए यहाँ पे बार बार मैंने रिपीटिशन किया है क्योंकि सेकंड क्वेश्चन भी वैसा था, थर्ड भी वैसा ही है। सिर्फ इसलिए कि आप लोग को आइडिया हो जाए एलिवेशन क्या है, आपको आइडिया हो जाए कि कैसे हम लोगों को वैल्यू लगाना है, कब साइन लगाना है, कब 10 लगाना है, ये आइडिया हो जाए। यहीं पे ये स्ट्रिंग पूछा गया होता, एसी की लेंथ पूछा गया होता तो फिर हम साइन कॉस पे काम करते। लेकिन यदि हमसे हाइट पूछा है तो हम लोग 10 पे काम करेंगे जब बेस आपको पता है। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। इसमें टावर की हाइट 10 दिया है। इसके बाद आप ये मान के चलो कि आपके पास ग्राउंड है, ठीक है। टावर बोलो या पोल बोलो एक ही चीज है, यहां पे टावर लिख देता हूं मैं, ठीक है। टॉप ऑफ टावर से आपने एक किसको टाई किया, एक किसी रोप को, स्टील वायर को टाई किया, और स्टील वायर को कहां लेके गए, ग्राउंड पे, ठीक है। आप इसको बिजली का खंभा मान लो, बिजली का पोल मान लो। तो बिजली के पोल में एक आपने देखा होगा एक वायर होती है, सपोर्टिंग वायर, एंड इज अफिक्स्ड एट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इफ द स्टील वायर मेक्स एन एंगल ऑफ, और ये स्टील वायर कितना एंगल बना रही है, 45 डिग्री, यानी आपको एंगल ऑफ एलिवेशन दे दिया है, ठीक है। ये पॉइंट हम चलो ए ले लेते हैं, इस पॉइंट को बी बोल देते हैं, इस पॉइंट को सी बोल देते हैं। तो आपको एसी की लेंथ पता करना है क्योंकि स्टील वायर की लेंथ पता करना है ना आपको, और ये 10 दिया हुआ है, यानी आपको टावर की लेंथ पता चल गई है 10 मीटर। और आपको पता करना है एसी की लेंथ, मतलब आपको परपेंडिकुलर तो गिवन है, ये अपोजिट परपेंडिकुलर कहलाएगा। और आपको पता हाइपोटेन्यूज करना है, तो क्या लगाएं कि पी और एच का यूज हो, ऑब्वियसली साइन थीटा लगाएं, क्योंकि साइन थीटा होता है पी ओवर कितना, पी ओवर परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ये बात आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, याद होगी। अब साइन 45 डिग्री भाई 1/√2 होता है, ये भी पता होगा। अब पी कितना है, पी तो हमें 10 यूज करना है, दिया हुआ है, पी हमने 10 यूज कर लिया। हाइपोटेन्यूज ही तो हमें निकालना है एसी, ठीक। यहां से आपको पता चल जाएगा कि AC इज 10 मल्टीप्लाइड बाय √2। तो 10 मल्टीप्लाइड बाय √2 आपने ये लिख दिया। अब क्या होगा, ये AC लिख दिया आपने और 10 कर दिया आपने, और √2, या तो आप इसी फॉर्म में आंसर छोड़ के आओगे यदि आपको √2 की वैल्यू नहीं पता। लेकिन सपोज √2 की वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन हो, कितनी मेंशन होनी चाहिए, 1.41 हो सकती है, 1.414 हो सकती है, या 1.4 हो सकती है। सपोज 1.4 मेंशन है तो 10 इंटू 1.4 कर दो √2 की जगह, और 10 इंटू 1.4 हो जाएगा 14, ठीक है, 14। तो 14 मीटर इज योर आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, एंड 14 मीटर इज गिवन टू बी द लेंथ ऑफ दिस वायर और लेंथ ऑफ दिस स्टील वायर। तो स्टील वायर की लेंथ कितनी आ गई, 14 मीटर। समझ गए होंगे, इजी क्वेश्चन है। चलिए फिफ्थ करेंगे, ठीक है। ये माउंटेन है सपोज, ठीक है, ये माउंटेन है और ये इसके डिफरेंट पार्ट हैं, ठीक है। अब मैं ये एक काम करता हूं, मैं इस पीक को कंसीडर कर लेता हूं और इसको मैं मान लेता हूं यहां पे ग्राउंड, ठीक। इज इट ओके, ये मैं कंसीडर कर लेता हूं। चलिए मैं इसका कलर बदल देता हूं और क्वाइट सिंपल दिखे आपको, ठीक। ये मैंने कंसीडर किया था एक माउंटेन, जिसमें मैंने ये ले लिया इसका पीक AB, ए जहां पे पीक को इंडिकेट कर रहा है। अब बोला क्या गया है, अ स्टील वायर इज टाइड एट द टॉप ऑफ माउंटेन। माउंटेन के टॉप पे हमने एक स्टील वायर को टाइड किया किसी पॉइंट C की मदद से, ग्राउंड पर स्थित है ये पॉइंट, सिचुएटेड है ये पॉइंट। जब हमने इसका एंगल लिया, एलिवेशन लिया, तो मुझे एलिवेशन मिला 30 डिग्री।
अब मुझे बताना है, पता करना है कि इस स्टील वायर की लेंथ क्या होगी। तो क्वाइट सिंपल है, एग्जैक्टली फोर्थ जैसा है, जिससे फोर्थ बन गया फिफ्थ बनेगा। देखते हैं, यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है 50 मीटर का, ठीक है। तो एग्जैक्टली आप वही कॉन्सेप्ट लगाएं जो पहले लगा चुके हैं साइन थीटा का, और यहाँ पे बस साइन की थीटा की जगह 30 डिग्री रखना है। और साइन थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर, यानी 50, इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, अपोजिट होगा। और हाइपोटेन्यूज तो आपको पता लगाना है AC। अब साइन 30 होता क्या है ये बता दो, 1/2 होता है, ठीक। और यहां से आपको मिल जाएगा 50/AC। अब सिंपली बच्चों इस AC को 1 के साथ ले जाओ, इस 2 को 50 के साथ ले जाओ, तो AC आपका आ जाएगा 2 × 50, और 2 × 50 यानी 100 मीटर। सॉरी, तो ये 100 मीटर आपका आ गया स्टील वायर की लेंथ, AC की लेंथ, ठीक है। चलिए 6th क्वेश्चन लेते हैं। एट अ पॉइंट 9 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ बिल्डिंग। अगेन एक बिल्डिंग बनाओ पहले तो आप, ठीक। चलिए मैं एक सिंपल लाइन बना देता हूं, बिल्डिंग नहीं बना रहा। इस बिल्डिंग को बोल देते हैं AB, और यहीं पे आप ऑब्वियसली 90 डिग्री मिलेगा आपको, तो इसका अपोजिट हाइपोटेन्यूज होगा। यहीं पे आप एक काम करो, आप इसको पढ़ लो, तो आप ये देखोगे कि टॉप के पॉइंट को आपने क्या किया है, फुट ऑफ बिल्डिंग से एक एलिवेशन लिया है, किसी कहां से, किसी पॉइंट से। कौन से पॉइंट से, एक ऐसे पॉइंट से जो कि ग्राउंड पे सिचुएटेड है। तो इसको यदि आप ध्यान से पढ़ते हो तो आपको समझ में आ गया होगा कि ग्राउंड पे सिचुएटेड किसी पॉइंट से हमने इस A का, मान लो C पॉइंट है, एलिवेशन लिया है। तो एलिवेशन हमें मिला है 30 डिग्री, जबकि बिल्डिंग की हमें हाइट पता करनी है। क्या गिवन है, ये पॉइंट जहां से हमने टॉप को देखा है इस बिल्डिंग के, वो पॉइंट की डिस्टेंस गिवन है हमें फुट ऑफ बिल्डिंग से, ठीक। तो एक बार क्वेश्चन समझ लो अच्छे से कि एट अ पॉइंट 9 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। तो ये बिल्डिंग का फुट है, उससे 9 मीटर अवे हम गए और हमें पॉइंट C मिल गया। फिर उस C पॉइंट से हमने टॉप ऑफ द बिल्डिंग A को देखा और हमें 30 डिग्री एलिवेशन पे वो दिखा। हमें हाइट पता करनी है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर पता करना है। तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएं, tan थीटा का कॉन्सेप्ट लगाएं। tan थीटा की जगह 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस की जगह 9 आएगा। tan 30 डिग्री क्या होता है, ये होता है 1/√3। तो यहां से आपको मिल जाएगा h/9, ठीक। अब क्या होगा, अब होगा h की जगह मैं इधर लिख देता हूं h को, और ये आ जाएगा 9 कहां जाएगा, 1 के साथ, तो 9 /√3, तो 9 /√3। अब एक काम करो भाई, √3 का ऊपर नीचे इंटू कर दो, तो ऊपर √3 का इंटू और नीचे भी √3 का इंटू, ठीक है। मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूं, समझ में आ रहा होगा, राइटिंग भी समझ में आ रही होगी इतनी। अब यहाँ पे राइटिंग थोड़ा टैब पे लिखना होता है तो राइटिंग थोड़ा डिस्टर्ब होती है। देखिए नीचे देखिए 9√3 है, नीचे आ जाएगा 3, और ये हो जाएगा 3 3 9, ठीक है बच्चों। तो यहां से h आ गया 3√3, मीटर की बात हो रही है यूनिट में, तो 3√3 मीटर इज योर आंसर। हाँ, लेकिन यदि आपको √3 की वैल्यू यूज करने को बोला जाए, सपोज मैं बोल दूं कि √3 इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1.7, या मेक यूज ऑफ द वैल्यू ऑफ √3 इक्वल टू 1.7, तब आप ये वैल्यू जरूर रख देना। और क्या रखना पड़ेगा फिर आपको रखना पड़ेगा h इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड विद 1.7, और 17 3 आपको शायद पता हो 51 होता है, और शायद नहीं पता ही होगा, टेबल तो आप लोग छोटी क्लासेस में याद करते हो। तो 5.1 मीटर इज योर बिल्डिंग्स हाइट। तो बिल्डिंग की हाइट है 5.1 मीटर। तो ये समझ गए होंगे, 6th क्वेश्चन हो गया। चलिए 7th देखते हैं। अ माउंटेन इज 90 मीटर हाई। 90 मीटर हाइट का एक माउंटेन हमारे पास है, ठीक, ये क्लियर। अब इस माउंटेन में क्या किया गया, स्टील वायर टाई की गई, कहां पे, स्टॉप पे। मान लेते हैं स्टॉप को ए पे हमने क्या किया, एक स्टील वायर को टाई किया और उसको हम ग्राउंड में पॉइंट C तक लेके गए, ठीक। उसके बाद क्या किया, इस स्टील वायर का हमने एंगल देखा, किसके साथ, ग्राउंड के साथ। जो एंगल हमें मिला 45 डिग्री। सीधी सी बात है, एंगल ऑफ एलिवेशन हमें मिल गया फ्रॉम पॉइंट C टू पॉइंट A, जिसे हम क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जेक्ट है जिन्हें हमने मिलाया है, ये लाइन ऑफ साइट हो गया। और लाइन ऑफ साइट का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल एलिवेशन हो गया। हमें लेंथ बताना है स्टील वायर की, यही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर आपको गिवन है, ठीक है। तो आप साइन थीटा का अप्रोच लगाओगे,
और आप कह सकते हो कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कह सकते हो बिल्कुल। साइन 45 डिग्री आप यहाँ पे लगा दोगे, साइन 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री लगाने के बाद आप पी की जगह 90 रख दोगे और हाइपोटेन्यूज की जगह AC रख दोगे जो आपको चाहिए। साइन 45 डिग्री क्या होता है, 1/√2 होता है, और 90 आपने यहाँ यूज किया और AC आपको निकालना है, ठीक, ऑल राइट। तो AC आपको मिल गया 90 इंटू √2 मीटर, 90 इंटू √2, और ये मीटर में आप लोग यूज करेंगे इसको, ठीक है, और ये आपका आंसर है। लेकिन यदि √2 आपको पता चल जाए कि 1.4 यूज करना है, या क्वेश्चन में गिवन हो कि यूज दिस वैल्यू ऑफ √2, देन यू आर सपोज टू यूज दैट। यहां पे फिर रख दें आप 90 मल्टीप्लाइड विद 1.4, और चलिए आंसर आ जाएगा आपका 14 9 126, शायद पता हो आपको, एक जीरो और आएगा, फिर पॉइंट यहां लगेगा, तो AC अल्टीमेटली आ जाएगा 126 मीटर। 126 मीटर इज योर आंसर। तो इस फॉर्म में आपका आंसर निकल जाएगा यदि √2 1.4 आया है, अदरवाइज आप ऐसा भी छोड़ सकते हैं। तो अभी हम लोग ऐसा छोड़ते हैं क्योंकि √2 की वैल्यू मैं 1.4 आपको बता रहा हूं। 8th क्वेश्चन में एक पोल की हाइट 30 मीटर गिवन है। दिस इज द हाइट ऑफ पोल दैट इज गिवन टू यू, और ग्राउंड से इस पोल के बारे में कुछ रिलेशन भी गिवन है। ये गिवन है कि पोल के टॉप को मान लेते हैं, टॉप पॉइंट पोल का A है, और इस टॉप पॉइंट से हमने ग्राउंड पर एक पॉइंट लिया, सपोज B लिया, और उसको ज्वाइन किया। ऐसा करने से हमें एलिवेशन मिल गया, कितना मिल गया, 30 डिग्री मिल गया, ठीक। हमें लेंथ बतानी है इस स्टील वायर की। अगेन आपको साइन 30 का कॉन्सेप्ट लगाना है। दिस इज साइन 30 डिग्री, जो कि हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी 30। परपेंडिकुलर क्या होगा इसके लिए, समझदार हैं आप, हैं कि नहीं, ये बताएं, हैं, ठीक है। तो इस थीटा के लिए अपोजिट 30 है, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, AB होगा, वो लेंथ जो हमें बताना है, स्टील वायर की लेंथ जो हमें बताना है। साइन 30 क्या होता है बता दो, हाफ होता है, ये तो याद होगा, अब तक याद हो गया होगा। डिवाइड 30 डिवाइड बाई AB हो गया, और आपको AB पता लगाना है तो AB को 1 के साथ भेज दो, तो AB इंटू 1 AB हो गया, और 2 को 30 के साथ भेज दो, तो 2 इंटू 30 क्या होता है, 2 इंटू 30 60। तो 60 मीटर आपकी लेंथ आ चुकी है, किस चीज की, स्टील वायर की। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्टील वायर, दैट इज टू बी आंसर्ड, जो हमें आंसर करना था यहाँ पे, तो दैट इज गोइंग टू बी 60 मीटर। दिस इज द लेंथ ऑफ स्टील वायर वी हैव यूज्ड टू टाई द टॉप ऑफ दिस पोल विद अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। चलिए 9th क्वेश्चन करते हैं। अ बिल्डिंग इज 70 मीटर हाई, एक बिल्डिंग 70 मीटर हाइट की है, ठीक है, 70 मीटर की बिल्डिंग है, ऑल राइट। फिर क्या बोला गया है कि ग्राउंड में आपके पास एक पॉइंट है जिससे आपने इस बिल्डिंग के टॉप को फिक्स किया है। तो सेम टाइप के क्वेश्चन बार बार हमें मिल रहे हैं, लेकिन ये दिया मैंने सिर्फ इसलिए था कि प्रैक्टिस आपकी हो जाए। कुछ बच्चों ने अच्छा स्कोर भी किया है इस टेस्ट में। ये PQR है, ये 90 डिग्री है आपका, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इफ द स्टील वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, अभी ये स्टील वायर का जो एंगल है वो 30 डिग्री है, स्टील वायर का जो एंगल है वो 30 डिग्री है। हमें लेंथ बतानी है इस स्टील वायर की, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि इसमें हमें परपेंडिकुलर दिया है और हमसे हाइपोटेन्यूज पूछा है, क्या लगा दें, साइन लगा दें, बिल्कुल लगाना ही पड़ेगा, साइन थीटा लगा दें, और साइन 30 डिग्री होगा। परपेंडिकुलर की जगह मैं 70 डायरेक्ट रख देता हूं, और हाइपोटेन्यूज की जगह मैं PR रख देता हूं, और मुझसे PR ही पूछा गया है। साइन 30 डिग्री हाफ होता है, और ये आ गया 70 ओवर PR, और 70 PR कितना आ जाएगा बता दें आप, 70 इंटू 2, बिल्कुल, और 70 इंटू 2 क्या होता है, 140। तो PR आपको मिल रहा है 140 मीटर। तो दिस इज द लेंथ ऑफ वायर बीइंग यूज्ड। तो स्टील वायर की लेंथ यहाँ पे कितनी निकल गई,
T इंटू 2 यानी 140 मीटर इज योर आंसर। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं टेस्ट का। एन ऑब्जर्वर इन अ लाइट हाउस 100 मीटर अबव सी लेवल। ठीक है, एक लाइट हाउस में जो कि 100 मीटर सॉरी एन ऑब्जर्वर इन अ लाइट हाउस 100 मीटर अबव द सी लेवल। चलिए देखें इधर, इस सी लेवल से 100 मीटर ऊपर, लाइट हाउस एक्चुअल में जहाज़ों, जो शिप्स होते हैं, उन जहाज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए लगाए जाते हैं। तो ये लाइट हाउस है। ठीक है, अब लाइट हाउस पे कोई होता है और वहां से ऑब्जर्व करता है चीज़ों को। ये थोड़ा अच्छे से देखना, क्योंकि अभी तक सभी क्वेश्चन में एलिवेशन यूज हुआ है और इस क्वेश्चन में एंगल ऑफ डिप्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। मैं पहले तो आपको ये याद दिला दूं, एलिवेशन एंगल क्या होता है। जब हम ग्राउंड पे रहकर, यानी यहां पर अपनी आंखें होंगी और यहां से हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं ऊपर, तो ये जो एंगल बनता है एलिवेशन कहलाता है। ठीक है, यहीं पे सपोज हम छत पे हों और इस छत से हम, ऑब्जर्वर ऊपर है अब, ठीक है, ऑब्जर्वर ऊपर है, यहां पे ऑब्जर्वर नीचे है। कौन ऊपर है? ऑब्जेक्ट ऊपर है। यहां पे उल्टा हो जाएगा, ऑब्जेक्ट सपोज फुटबॉल है या कुछ भी है, ऑब्जेक्ट यहां पे नीचे है। तो ऐसे केस में क्या होगा बच्चों, आपको एक रेफरेंस लाइन ऊपर अलग बनानी पड़ेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन। और यहां भी एंगल तो हम हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट का ही लेंगे, लेकिन इस एंगल को हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। ठीक है, और इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो ये चीज क्लियर कर ले, एंगल बनता लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में ही है, लेकिन यहां पे लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल से क्या होती है, ऊपर, और यहां पे लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल के नीचे। या सिंपल कहें तो यहां पे ऑब्जर्वर नीचे होता है और ऑब्जेक्ट ऊपर होता है, हाइट वाइज देखा जाए तो, और यहां पे उल्टा हो जाता है, ऑब्जर्वर ऊपर होता है और ऑब्जेक्ट नीचे होता है। तो ये दो कॉन्सेप्ट आप एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का याद रखें। ये एंगल ऑफ एलिवेशन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और नीचे जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया आपको, मैं सिर्फ ELE लिख देता हूं, ये जो नीचे मैंने बताया वो एंगल ऑफ डिप्रेशन का कॉन्सेप्ट। पिछली क्लास में मैंने अच्छे से डेफिनेशंस बताई हैं और बाद में भी मैं एक दो बार और बता दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। बाकी आप समझ गए हो अब। ठीक, तो ये एलिवेशन और डिप्रेशन का कॉन्सेप्ट सीख लो, जो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में बनता है। ठीक, अब यहाँ पे क्या बोला गया है वो समझ लो आप। इस लाइट हाउस पे हम, यहाँ पे लाइट हाउस पे हैं और यहां से हम देख रहे हैं शिप को टूवर्ड्स द लाइट हाउस, जो यहाँ पे कहीं शिप है। ठीक है, ऐसा समझ लो कि शिप इज हियर समवेयर। यहां से हम शिप को ऑब्जर्व कर रहे हैं और क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं इस शिप के बारे में, इस शिप के बारे में हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये शिप कहाँ आ रही है, लाइट हाउस की तरफ आ रही है। दिस इज द थिंग दैट वी आर ऑब्जर्विंग। ठीक, आगे क्या बोला है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब यहां पे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी पड़ेगी। अब इस जगह से आपने क्या किया, ऑब्जर्व किया। किसे ऑब्जर्व किया, इस पर्टिकुलर शिप को। और आपने एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या देखा किसी जगह पे, सपोज आपने इस जगह सी पे एंगल ऑफ डिप्रेशन को देखा। कितना देखा आपने, देखा तो ये पता चला 30 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने प्लान कर लिया। पूछा गया है कितना दूर है, कितना दूर है मतलब ऐसे ही पूछा गया है आपसे। ठीक है, अब सीधी सी बात है, ये आपको पैरेलल लाइन मिल रही है दो, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, दोनों पैरेलल हैं, तो ये एंगल जितना होगा वही ये होगा। ठीक है, क्या कहलाएंगे ये दोनों एंगल, अल्टरनेट एंगल। और अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं क्योंकि ये दोनों लाइन हो गई पैरेलल, ये पैरेलल हो गई, तो भाई ये वाला एंगल आपको, ये वाला एंगल आपको अल्टरनेट एंगल मिलेगा, जो कि यहाँ मिल रहा है। तो ये भी मुझे अल्टीमेटली 30 मिल गया। तो अब तो मैं सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाऊंगा ट्राइंगल ACB में, लेकिन बस ये थोड़ा सा अप्रोच है एंगल ऑफ डिप्रेशन का, जिसको आप बदल सकते हो एंगल ऑफ एलिवेशन में। लेकिन पहले डायग्राम तो आपको एग्जाम में शो करना पड़ेगा, तो डायग्राम इसमें प्रॉपरली आप ऑब्जर्व कर लो। और इसीलिए मैंने इस पे टाइम दिया, क्योंकि मुझे एक नया कॉन्सेप्ट आपको देना है। यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन में आपको यहाँ पे काम करना है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन पे काम करने का मतलब ये है कि पहले आप डायग्राम को प्लॉट करके उसको एलिवेशन के फॉर्म में बदल दो। ठीक है, अब यहाँ पे तो आप आसानी से समझ सकते हो कि हमें क्या चाहिए, बेस चाहिए, जबकि हमें क्या दिया है, परपेंडिकुलर दिया है। तो क्या लगाया जाए, tan थीटा का अप्रोच लगाया जाए। हम tan 30 डिग्री लगा देते हैं सिंपली, और tan 30 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर की जगह हमें 100 रखना होगा और बेस की जगह हमें पता करना है एक्चुअल में AC को। ठीक है,
चलिए मार्कर का कलर मैं यूज़ कर लेता हूँ थोड़ा सा डिफरेंट। tan 30 डिग्री कितना है 1/√3 और यहाँ हमें मिल गया 100/AC। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि AC कितना आ गया 100√3। तो AC आपको मिल चुका है 100√3 एंड दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। हम निकाल चुके हैं कि कितना दूर है। लेकिन इस क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है कि √3 की वैल्यू 1.73 लेना है, इसलिए हम यहाँ तक नहीं छोड़ सकते। हम √3 की वैल्यू रखेंगे तो 100 मल्टीप्लाइड विद 1.73 और 1.73 इंटू 100 आ जाएगा 173 और यूनिट इज मीटर, तो मीटर यहाँ भी यूज करेंगे। तो 173 मीटर आपको क्या पता चल गया, डिस्टेंस फ्रॉम लाइट हाउस, फुट ऑफ लाइट हाउस टू द शिप वी आर ऑब्जर्विंग। तो शिप और फुट के बीच की डिस्टेंस कितनी है 173 मीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं आज के। तो पहले आप इनको ऑब्जर्व करें। तो पहले तो आप इतना कर लो प्रॉपरली, इन 10 क्वेश्चंस को ऑब्जर्व कर लो और इन 10 क्वेश्चंस को सीख लो। ये बेसिक टॉपिक था और बेसिक फॉर्म में मैंने इन चीज़ों को कवर किया है। सिंपली मैंने प्रयास किया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन आप समझ जाओ। तो नेक्स्ट में हम लोग और अच्छे क्वेश्चंस लेंगे, क्वेश्चन का लेवल और अपलिफ्ट करेंगे, लेकिन पहले बेस क्लियर होना जरूरी है।